क्योंकि रोहित शर्मा ने तो फिर कह दिया है कि बहुत दूर है, टू अर्ली टू थिंक अबाउट WTC। अब वो अर्ली मे बी मार्च अप्रैल तक जाएगा, अगले महीने, अगले साल। बट द सिनेरियो इज वेरी सिंपल, यू नीड टू विन एटलीस्ट 4 गेम्स, अब मिनिमम 2 गेम्स अगर आपको कंटेंशन में रहना है। अगर आपको क्लियर कट जाना है 4 या 5 गेम जीतो, और दुआ करो कि जो साउथ अफ्रीका खेल रही है, जो बाकी देश खेल रहे हैं, उनका जरा जो रिजल्ट है हमारे फेवर में जाए। ये थोड़ा IPL लाइक सिनेरियो हो रहा है अब WTC में। हाउ डू यू सी इंडिया प्लेइंग द WTC फाइनल इन जून नेक्स्ट ईयर? You're on mute, Vineet, you're on mute. Yeah, but to start off with, I mean, look at the scenarios. Where does this, to defeat put India at? अब Yeah. बेसिकली हुआ क्या कि वो 64 when the series started they were at a percentage point of 74 और 72 ऐसा कुछ था। पहले टेस्ट हारे तो वो 66 पे कुछ आ गया था, अब आ रहे हैं अनदर 6% गिर गए, तो 62% परसेंटेज पॉइंट हो गया। व्हाट दिस मींस इज ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बढ़िया चांस बन गया। नाउ दे आर द फ्रंट रनर्स टू मेक इट टू द फाइनल्स because they have one home series left, and home series में generally you would expect the home team to win. Generally यही होता है। अब South Africa, because they won against Bangladesh, the first test away में, now their chances have also got boosted. The reason being उनके जो 2 सीरीज बचते हैं वो होम में है against श्रीलंका and पाकिस्तान। तो you would expect, I mean, by going by the South African conditions and going by what South Africa does at home and their record, you would say कि यार वो उनके लिए easy है। So there are 3 teams who are very much in contention to make it to the finals: Australia, India and South Africa. जैसे आपने बोला, with this second loss, India now needs 4 wins out of their remaining 6 matches to be clear cut in the finals. South Africa requires 4 wins out of 5 games. Australia require 4 wins in the 7 games they have. Australia के पास 5 इंडिया के गेम के अलावा 2 श्रीलंका के गेम है, बट इट इज अवे, तो वहां पे जीतना मुश्किल हो सकता है, ड्रॉ कर सकते हैं, बट देयर चांसेस ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया के लिए दिक्कत अब यही है कि यार मुंबई जीतो और 3 मैच एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको जीतने पड़ेंगे। बेसिकली तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको जीतना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियर कट फेवरेट हो सकते हो। अगर वो नहीं होता है, लेट्स से BGT इंडिया हार जाती है, देन दे विल हैव टू होप दैट साउथ अफ्रीका बंगल अप एट देयर होम। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दे हैव। अगर साउथ अफ्रीका 2 श्रीलंका को हरा देती है घर पे 2-0, पाकिस्तान को घर पे हरा देती है 2-0, देन इट इज डन एंड डस्टेड इफ इंडिया आर नॉट विनिंग BGT। ऑस्ट्रेलिया के पास अगेन देयर हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, सो इन दैट scenario it puts very much big pressure on India, and again it's illogical यार। जैसे मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि जो कैप्टन है या टीम मैनेजमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स जो बोलते हैं ना मीडिया में या प्रेस में, हमें जोकर बनाने के लिए बोल रहे होते हैं कि ये तो अभी दूर है, हम इसके बारे में सोच नहीं रहे, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे। आई मीन फॉर गॉड सेक यार, तुम हर चीज के बारे में सोचते हो। आप 10 साल के आगे की चीजें सोच रहे हो, 5 साल की आगे की बातें सोच रहे हो। अब वर्ल्ड कप, अगला जो वर्ल्ड कप आपको डिफेंड करना है T20, उसके बारे में आप सोच चुके हो। तो आई मीन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। इट इज जस्ट वही है, मैं आपको बता दूं ना, दे जस्ट मेक अ मॉकरी ऑफ पीपल लाइक अस बाय गिविंग आउट दिस स्टेटमेंट। इट्स हाई टाइम दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते। मुंबई जाएंगे, मुंबई का आपको खेलना है, मुंबई जीतना है, फिर होपफुली जो स्क्वाड आपने बनाया है 18 मेंबर का स्क्वाड, जिसमें ना कुलदीप यादव है ना अक्षर पटेल है, जिसमें आपके पास मोहम्मद शामी भी नहीं है, होपफुली उनके साथ आप 3 जीत जाओ ऑस्ट्रेलिया में। नहीं तो टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका। WTC 2 WTC फाइनल आपने खेल लिया, तीसरा आप नहीं खेल पाओगे, उससे ज्यादा क्या ही होगा। अनिमेश, फिर ना ही समझे हम WTC फाइनल 3rd कंसेक्यूटिव, क्योंकि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो आसान होते दिख नहीं रहे हैं। 3 मैच इस स्क्वाड के साथ आपको बॉर्डर गावस्कर, एक होता है कि आपको सीरीज जीतनी है, एक है आपको जीतने हैं ये मैचेस। अगर आपको WTC फाइनल पहुंचना है, पहले तो सबसे पहला काम तो वानखेड़े में जीत जाना है। वो अभी मुश्किल लग रहा है थोड़ा, बॉर्डर गावस्कर तो दूर की बात है। बट डू यू सी इंडिया प्लेइंग द WTC फाइनल नेक्स्ट ईयर? देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद की जा सकती है, पर मेरे को वो बड़ी चीज़ अच्छी लगी क्योंकि ये भी सिर्फ 5-10 दिन पहले इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं इस पूरी स्क्वाड में, और खासकर हम में भी, कि क्या होगा, बस 3 मैच जीतने, 3 मैच जीत के सीधे WTC फाइनल पहुंचेंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1 मैच जीतना होगा, लेकिन वो बिल्कुल टाइट फिक्स होगा। ये मुझे अच्छा लगा इन द सेंस, क्योंकि जितना मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ये टीम इंडिया दिख रही थी, वो पूरा का पूरा कहते ना बबल था, वो बबल बस्ट हो गया और रियल पिक्चर कहीं ना कहीं सबके सामने आई है, और उसको देख के कहीं ना कहीं अब सही से आकलन करने की जरूरत है। और अभी मेरे हिसाब से फिर से आप वही, जो मुझे लगता है
आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, फिर से आईपीएल वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि किसी टीम की हार, किसी टीम की जीत, फलाना ढिमकाना, इन सारी चीज़ों पे आपको डिपेंड होना पड़ रहा है कि आपको कैसे पहुंचना है। और आप बहुत मजबूत कंडीशन में थे इससे पहले, अभी भी आप अच्छी खासी कंडीशन में हो कि आप टॉप कर रहे हो टेबल में और आपने अच्छा खासा पॉइंट्स गेन कर रखा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब आपको आखिरी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करने के लिए बची है, वो आपसे नहीं हो रही। और मेरे हिसाब से अभी जो अब तो कुल मिलाकर 6 मैच बचे हैं, अगर बिल्कुल जगह पक्की करनी है तो 4 मैच जीतने होंगे, और फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जिग जग रहेगा। 3 मैच भी जीत जाते हैं तो लगभग जगह पक्की हो जाएगी। आप सेकंड पॉइंट्स टेबल में सेकंड पोजीशन पर अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, तब भी आप कहीं ना कहीं WTC फाइनल में पहुंच सकते हो। तो अभी भी स्पेस तो है, लेकिन अब इस टीम के साथ कुछ भी कहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत चांसेस होंगे। मेरे हिसाब से अब 40% चांसेस हैं कि टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंच जाए, 50% चांसेस है कि ना पहुंचे, क्योंकि अब आपको बहुत सारा रिसफल देखने को मिल सकता है पीयर प्रेशर में आके, और नहीं मिलेगा तो और भी खराब होने वाली हैं चीज़ें, क्योंकि टीम इंडिया के साथ वो चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। और दूसरी बात, आपको नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर को वहाँ पर ट्रायल पीरियड में लेके जाना है, जिसने आज तक रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला। अच्छी बात है कि आपने मौका दिया उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, लेकिन आप सीधे उनको BGT लेके जा रहे हो। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, और वो आपकी टीम में रहेंगे जहां तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि आपको एक पेस ऑलराउंडर की जरूरत है। दूसरी चीज, आपके पास समी जैसा बॉलर नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी, क्योंकि पिच से मदद नहीं मिल रही थी, तो वहां पर वो भी थोड़े से अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा एक हेडक पैदा करने वाली हैं, और उनसे पार पाने के लिए अब कहीं ना कहीं बेहतर स्क्वाड खोजने की ज़रूरत तो होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे टीम इंडिया के, चाहे सेलेक्टर्स हो, चाहे कोच हो, चाहे कप्तान हो। और सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से, अभी आपका जो लीडिंग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है वही इतनी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके यंग बैटर्स पे भी पड़ेगा, और वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ अभी भी दिख रहा है और आगे भी पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस बनेंगे अब वही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड होना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता पहुंच भी गए, मुझे तो वो ज़्यादा बुरा लगेगा कि आप पहुंच गए, वहां से फिर से आप तीसरी बार लगातार हार का सामना करके बाहर आ रहे हो, और फिर आपके पास एक ही, जैसे पिछली बार इसके तो आपने वेटरन है, अश्विन पे मर दिया था कि हमने गलती की, अश्विन को नहीं खिलाया, उससे पहले कुछ और, इससे पहले कुछ और, तो वो ज़्यादा दर्द देता है। मुझे लग रहा है कि ये छोटा दर्द सही लिया जाएगा कि आप पहुंचो ही मत अगर आपको नहीं जीतना है ना, क्योंकि इस टीम के साथ WTC फाइनल आप नहीं जीत सकते। और आपका सामना जहां तक जो होने वाला है अभी जो लग रहा है वो होगा ऑस्ट्रेलिया से ही, और अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको WTC फाइनल खेलना पड़ा, जीत के चांसेस इस टीम के साथ बहुत मुश्किल होंगे। इसके तो हम वेटरन है निमेश। WTC फाइनल जाके हारना, ये तो एक्सपीरियंस बहुत हमारा बोलता है।